सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल खबर आपके काम की है, आपके लाभ की है, क्योंकि सरकार आपको कई सारी सुविधाएं देने वाली है इस होली से पहले। वैसे सरकार ने एक ऐलान किया था कि होली से पहले आपको फ्री गैस सिलेंडर भी मिलेगा, तो आखिर ये मिलेगा या नहीं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री का भी बड़ा निर्देश सामने आया है। वहीं पर होली से पहले लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी पेंशन की राशि, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ कई बड़े अपडेट हैं। होली पर पुलिस अलर्ट रहेगी, जुलूस के रास्तों पर फ्लैग मार्च होगा, सब कुछ जानेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश आया है। होली कब रहेगा, होली का दहन कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, आपके जिले के हिसाब से ये भी जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले पहले खबर की, तो उप मुख्यमंत्री का निर्देश है, होली पर अस्पतालों में मौजूद रहेंगे नेत्र व त्वचा रोग विशेषज्ञ। यूपी के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि होली स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद रहे। उन्होंने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को बिना अपरिहार्य कारणों के अवकाश स्वीकृत न करने का निर्देश भी दिया है। वहीं पर क्या आ गए हैं अच्छे दिन, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया। वैसे आपको बता दें, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप फ्री गैस सिलेंडर के बारे में अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें, दरअसल देश की उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करेगी या नहीं, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। आपको बता दें, पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को इस साल होली पर एक फ्री गैस सिलेंडर मिल सकता है। इस खबर से लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, आज 6 तारीख हो चुकी है और 7 और 8 मार्च को होली और होलिका दहन वगैरह है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके बारे में निर्देश नहीं दिया। आखिर उज्ज्वला गैस धारकों को फ्री गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा? 2 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा बजट में कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी की गई है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जल्द ही इसका फायदा मिलेगा। होली में दिया जाएगा पहला मुफ्त गैस सिलेंडर, ऐसा वादा भी किया गया है, लेकिन आपको बता दें, जमीनी हकीकत पे ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। और गैस कंपनी वालों से बात करने पर भी वही बातें वो भी बता रहे हैं कि उनको कोई आदेश नहीं है कि आपको फ्री गैस सिलेंडर दिया जाए या नहीं। वैसे फ्री गैस सिलेंडर उन्हीं को मिलेगा जो इसके पात्र होंगे, यानी यूपी के मूल निवासी होना जरूरी है। राज्य की महिलाओं को ही मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। उनकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। मुफ्त गैस सिलेंडर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। वैसे जैसे कोई अपडेट आता है आपको बताया जाएगा। वैसे आपको बता दें तो 1.74 यानी 1 करोड़ 74 लाख लोगों को इस बार फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा सरकार पूरा कर सकती है। वही होली से पहले लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी पेंशन। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर निराश्रित महिला पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार समाप्त होगा, क्योंकि होली से पहले शासन ने जिले के सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच गई है। शासन ने पेंशन भेजने की पूरी रिपोर्ट अफसरों को भेज दी है। जिले में 1,23,000 से अधिक पेंशन के लाभार्थी हैं। विधवा पेंशन भी इसी महीने लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगी। शासन द्वारा निराश्रित लोगों को भी पेंशन दी जाएगी। इसमें दिव्यांग, वृद्धावस्था, निराश्रित और दिव्यांगों को प्रत्येक महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाते हैं। 3 महीने में लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वी के तिवारी ने बताया कि होली से पहले शासन ने निराश्रितों की पेंशन जारी कर दी है। आपको बता दें, जिन लाभार्थियों को पेंशन रुकी हुई है उनकी भी पेंशन आ जाएगी। डीपीओ जेपी यादव ने बताया है कि प्रोबेशन विभाग में करीब 70,000 विधवा महिलाएं पंजीकृत हैं और इनकी पेंशन मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी। यानी कि आप अगर चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, आपको इसी मार्च महीने में होली से पहले तक मिल सकता है। वही पत्नी की गंभीर बीमारी, हिरासत में 8 से 10 घंटे पूछताछ। कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने रखी अपनी दलीलें, जरा इस बात को आप जानिए। दरअसल भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता यानी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में मनीष सिसोदिया की 2 दिन सीबीआई रिमांड बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया के वकील ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया था। वहीं मनीष सिसोदिया ने खुद जज से कहा कि उनसे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूछताछ हो रही है, जिससे मानसिक रूप से हैरेसमेंट होता है। मनीष सिसोदिया ने खुद जज से कहा कि 8 से 10 घंटे बैठाते हैं, एक जैसा ही सवाल पूछते हैं, जो कि एक तरह से मानसिक प्रताड़ना है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनकी मेडिकल ग्राउंड को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे मौके पर उनके साथ हमें होना चाहिए। वहीं गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, दवा और जांच की करे पुख्ता व्यवस्था। गर्मी बढ़ने के साथ ही तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस मौसम से जुड़े रोगों के लिए अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। आम लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी सरकारी अस्पतालों में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बार भीषण गर्मी के आसार हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, वैज्ञानिकों ने गर्मी का प्रकोप अधिक रहने की आशंका जाहिर की है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मार्च में तापमान सामान्य से अधिक रहने की भी आशंका जाहिर की गई है। ऐसे में गर्मी से जुड़ी बीमारियों को बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सरकार अलर्ट है और ये निर्देश जारी किया गया है।
वहीं यूपी में होली पर पुलिस अलर्ट रहेगी, जुलूस के रास्तों पर होगा फ्लैग मार्च, ड्रोन से भी निगरानी होगी। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने होली समेत सभी आगामी त्योहारों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जुलूस के मार्गों पर फ्लैग मार्च कराने और संवेदनशील मार्गों को चिन्हित करने को कहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूपी में डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने होली समेत सभी आगामी त्योहारों को लेकर निर्देश दे दिया है। उन्होंने जुलूस के मार्गों पर पहले से ही फ्लैग मार्च कराने और संवेदनशील मार्गों को चिन्हित करके यूपी 112 के वाहनों को तैनाती करने के लिए कहा है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। वही दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 3 साल तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। जानिए क्या है सरकार का पूरा ऑफर। यूपी सरकार की यह छूट केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी से अतिरिक्त है। दोनों छूट को मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत 15 से 20 हजार रुपए कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 3 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है। अच्छा, वहीं पर होलिका दहन 2023 में आपको 6 तारीख को होलिका दहन जलाना है या 7 तारीख को, आप अपने जिले के हिसाब से जानकारी जान लीजिए। यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में इस साल 8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे पहले होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है कि आखिर हम होलिका दहन कब करें। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 7 मार्च को शाम 6:24 से 8:51 तक है। मतलब होलिका दहन के लिए 2 घंटे 27 मिनट मिल रहे हैं। तो इन शहरों में होलिका दहन का आप मुहूर्त देख सकते हैं। वाराणसी में 12:40 से 5:56 यानी 6 और 7 मार्च के दरमियानी रात में होलिका दहन होगा। और नोएडा में 6:24 से 8:51 यानी 7 मार्च को होलिका दहन होगा। गाजियाबाद में भी 6:30 से 8:57 यानी 7 मार्च को होलिका दहन होगा। अधिकांश राज्यों में अधिकांश जिलों में 7 मार्च को होलिका दहन हो रहा है और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। वहीं पर पठान ने रचा इतिहास, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिर्फ 38 दिनों में 6 साल पुरानी रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी है। पठान ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। पठान ने रिलीज के सिर्फ 38 दिनों में 511 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाई कर ली है। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ से ज्यादा का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। पठान के तमिल और तेलुगु के आंकड़े को जोड़ लिया जाए तो इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 529 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म का टोटल बिजनेस 1026 करोड़ हो गया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में पठान के आगे अब सिर्फ आमिर खान की फिल्म दंगल है। वहीं पर दोस्तों देश में फैल रहा है कोविड जैसा फ्लू, लक्षण भी कोरोना जैसा ही है। आईएमए की सलाह है एंटीबायोटिक सोच समझ कर ही ले। कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों के अंदर डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जो 10-12 दिनों से तेज बुखार और खांसी से परेशान है। हालांकि आपको बता दें, आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप यानी H3N2 फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों में इसी स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि बाकी सब टाइप्स की तुलना में इस वेरिएंट की वजह से लोग अस्पताल में ज्यादा भर्ती होते हैं। और आपको बता दें, मरीजों में दिख रहे हैं सिर दर्द, खांसी, बुखार जैसे लक्षण। लेकिन आप परेशान ना हो, बच्चों में फ्लू के 10 इमरजेंसी लक्षण भी आप इसमें देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, एंटीबायोटिक को लेने से मना कर दिया गया है सरकार की तरफ से। वयस्कों में फ्लू के 8 इमरजेंसी लक्षण भी दिखाए गए हैं। वहीं आईसीएमआर ने बताया है, इन्फ्लुएंजा हो तो क्या करें, फेस मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अपने हाथ को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहें। नाक और मुंह को छूने से बचें। कुछ इस प्रकार का ही गाइडलाइन बनाया गया था कोविड के समय में, और ऐसे में ये भी एक गाइडलाइन बना दी गई है। फ्लू से बचने के लिए 5 सावधानियां बरतने का भी निर्देश दिया गया है। अच्छा, वहीं पर फेसबुक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फेसबुक ने क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स लॉन्च किया है। अब 90 सेकंड की रील आप बना सकेंगे। अगर आप एक यूजर हैं और रील वगैरह बनाते हैं तो 90 सेकंड का रील अब आप फेसबुक पर बना पाएंगे। ग्रुप्स फीचर भी लॉन्च होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर के लिए एक नए क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। अब फेसबुक यूजर 90 सेकंड का रील बना पाएंगे। पहले सिर्फ 60 सेकंड तक की लिमिट थी। साथ ही यूजर इंस्टाग्राम की तरह अपनी मेमोरीज को भी आसानी से रेडीमेड रील बना सकते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने फेसबुक पर मेटा फॉर क्रिएटर अकाउंट्स से ये अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों अगर आप भी बैंक में एफडी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किस बैंक में कितनी एफडी है, किस में सबसे ज्यादा एफडी रेट मिल रहा है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी 1 साल के लिए करना चाहते हैं अगर आप एफडी, तो कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है इसमें आप जान लीजिए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर ले तो लगभग 1 साल से लेकर 2 साल से कम के मेच्योर होने वाली एफडी पर 60 साल से कम आयु के निवेशकों को 6.80% का ब्याज मिल रहा है। वही सीनियर सिटीजन को यह बैंक 7.30% का ब्याज दे रहा है। नई रेट जो है 15 फरवरी 2023
2023 को लागू हो गई है। वही ICICI बैंक का भी आप FD रेट जान लीजिए। अगर आप 60 साल से कम आयु के हैं और 1 साल से अधिक का FD करते हैं, 15 महीने के मैच्योरिटी पर आपकी FD पर 6.70% का ब्याज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 7.30% का ब्याज मिल रहा है। वही HDFC की बात कर ले तो 1 साल से अधिक और 389 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD पर 60 साल से कम आयु के निवेशकों को 6.60% का ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दिया जा रहा है। नई दर जो है वो 1 मार्च को लागू हो गई है। अब बात कर ले पंजाब नेशनल बैंक की तो 1 साल से अधिक और 665 दिनों की मैच्योरिटी वाले FD पर 60 साल से कम आयु के निवेशकों को 6.80% का ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.30% का ब्याज दिया जा रहा है। नई दर 20 फरवरी को लागू हो गई है। यानी 3-4 बैंक ऐसे हैं जो आपको अच्छा FD रेट दे रहे हैं और जिस बैंक पर हम विश्वास भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बैंक थे जिसके बारे में FD रेट के बारे में आपको बताया गया है। ये बैंक सबसे बेहतर FD रेट दे रहे हैं। इस पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।